तेरी अपने मजबूर माँ बाप को 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों का जन्म दुखी पिता ने रखा था। उनका नाम भतेरी रख दिया था। भतेरी का अर्थ बहू था और भतेरी के माता पिता अब छोटी लड़की नहीं थे। खैर, भतेरी का नाम सार्थक हुआ। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन भतेरी अभी भी एक लोड ही थी। जब भतेरी 6 साल की हुई तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद घर में अब उनकी माँ बिमला और दादी रजो ही थी, जो इन चारों भाई बहनों का भरण पोषण कर रही थी। भतेरी की दादी रजो को आज भी बेटे की मौत से सबसे ज़्यादा दुख हो था। भतेरी का बाप अपने पीछे 3 लड़कियों को छोड़ गया था। वे अक्सर कहती थी, खुद तो मुक्ति पाली, अब पता नहीं मेरा बुलावा कब आएगा, कद भगवान इन हेलों से मुझे मुक्ति देगा। भतेरी ने लड़की के कारण अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार की होने की घृणा और दुलार ही सही। पति के मृत्यु के बाद भतेरी की माँ बिमला भी भाव शून्य हो गई थी। उसे भी अब अपनी 3 बेटियों जिम्मेवारी नहीं, लोड ही दिखाई दी थी। जब भतेरी 12 साल की हुई तो उसे ब्लड कैंसर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि काफ़ी रुपये भी बेकार हैं। परिवार में से ही किसी को अपना मेरू रज्जा देना चाहिए, किडनी देना चाहिए। डॉक्टर ने साफ कहा कि देने वाले की जान को कोई खतरा नहीं होगा। 12 साल की लड़की को ब्लड कैंसर होने की खबर जैसे ही गांव वाले को लगी तो भतेरी के लिए गांव वाले का दिल पसीज गया। घर की माली समस्या देख भतेरी के इलाज का पूरा खर्चा गांव वाले ने उठाया फैसला, लेकिन यहाँ पैसे की समस्या नहीं आ रही थी। ग्रामीण समाज आज भी सांकेतिक समाज है। कई लोग थे जो भतेरी के इलाज के लिए पैसा खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इस पोटली के लिए परिवार में किसी ने भी अपने शरीर का मजा तैयार नहीं किया था। भतेरी की 65 साल की दादी को भी आज अपनी जिंदगी के बचे हुए कुछ साल भतेरी की जिंदगी से सबसे ज़्यादा कीमती लगे। वे लड़की इसलिए अपने परिवार के लिए नारियल का मसाला तैयार करती थी। अपनी बीमारी से छुट्टी भतेरी आज मर गई थी। घर पर काफ़ी लोग जमा थे। सब भतेरी की माँ और दादी को ढाढ़स बांध रहे थे और उनकी गरीबों को कोस रहे थे। आज मृत भतेरी का चेहरा शांत था। वह अपनी जिंदगी में बस अपने परिवार की दुख सही थी और बाद में कुछ समय बीमारी की पीड़ा थी, लेकिन आज वे शांत लग रही थी। उसके अंतिम समय में क्या इच्छा रहेगी? एक बार उन्होंने कहा था कि माँ, आदमी की मृत्यु के बाद अलग अलग रूप में जन्म लेने हैं, कुत्ता, कीड़ा, चूहा या खतरा पलटू जानवर। माँ, मैं तो खतरा या कीड़ा बन जाऊंगी पर आदमी ना बनूं। देखिए, काट को तो पता नहीं होता है उनकी औलाद में कौन सा लड़का कौन सी लड़की। आदमियों का पता है तो ये ठीक, तो बस उसके बाल सुलभ मानव की इस प्रवृत्ति का प्रतिकार नहीं कर सकते थे, लेकिन जीव भर तो जो घृणा करता था वह अपने प्रति देखता था, उसे निश्चित रूप से महसूस कर सकता था। शायद भगवान उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर देगा, उसे मानव नहीं पशु होने में जन्म देगा। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ताकि अगली आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तेरी अपने मजबूर माँ बाप को 2 लड़कियों के बाद तीसरी औलाद थी। 3 लड़कियों का जन्म दुखी
पिता ने रखा था उनका नाम